एग्ज़ाम 2022 की ज़ोरदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए आप सभी का हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस SSS में फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 12 में चैप्टर 2 से वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी MCQ को देखेंगे, जो आपका फाइनल एग्ज़ाम 2022 के लिए वरदान साबित होगी। ठीक है, हम लोग अभी क्लास 12 इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 से एकदम वेरी इम्पोर्टेंट MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है। बोलता है प्रश्न में कि किस बेस पर आर्थिक समस्याओं का पिलर खड़ा है। पहला ऑप्शन असीमित आवश्यकताएं, दूसरा सीमित साधन, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी आर्थिक समस्याओं का ढांचा असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन दोनों पर खड़ा है। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने का दो प्रमुख मेन रीजन है। मनुष्य के पास आवश्यकताएं असीमित यानी अनंत होना और साधन सीमित होना, इसीलिए आर्थिक समस्याओं का ढांचा दोनों पर खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर उपयुक्त दोनों ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। बोलता है आर्थिक समस्या विशेष करके कौन बात का समस्या है। चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुनाव की चयन की। चुनाव की चयन की समस्या को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। 2 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है। पहला, क्या उत्पादन हो और कितनी मात्रा में हो। दूसरा, उत्पादन कैसे हो। तीसरा, उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे हो। चौथा, उपयुक्त सभी। तो अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं होती है। ठीक है, पहला, क्या उत्पादन करें और कितना मात्रा में करें। दूसरा, उत्पादन कैसे करें, किस तरीके से करें। और तीसरा, उत्पादन किसके लिए करें, मतलब उत्पादित वस्तुओं का वितरण कैसे करें। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी, इनमें से सभी सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इनमें से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह-अस्तित्व होता है। बोलता है कौन सा अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलकर अर्थव्यवस्था को डेवलप करता है। पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मिलकर अर्थव्यवस्था को चलाता है, डेवलप करता है। क्वेश्चन नंबर 5, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। ठीक है, समाजवादी यानी सरकारी अर्थव्यवस्था, नियंत्रित अर्थव्यवस्था का मूल टारगेट, मूल उद्देश्य क्या होता है। पहला, अधिकतम उत्पादन करना। दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता देना। तीसरा, मुनाफा कमाना। चौथा, अधिकतम लोक कल्याण एवं विकास करना। तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकतम लोक कल्याण एवं विकास करना। क्वेश्चन नंबर 6, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, कीमत तंत्र यानी मांग पूर्ति के आधार पर निर्णय बाजार अर्थव्यवस्था में लिया जाता है, जिसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी 6 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 7, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। पहला, बाएं से दाएं। दूसरा, दाएं से बाएं। तीसरा, ऊपर से नीचे। चौथा, बाएं से दाएं। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल
ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी होती है। पहला, अक्ष की ओर नतोदर यानी अवतल, दूसरा अक्ष की ओर उनतोदर यानी उत्तल, तीसरा अक्ष के लंबवत, चौथा अक्ष के समांतर। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अक्ष की ओर नतोदर यानी अवतल होता है उत्पादन संभावना वक्र। क्वेश्चन नंबर 9, अवसर लागत है। अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोलते हैं? खोया हुआ अवसर को, वह विकल्प जिसका परित्याग कर दिया गया हो, हस्तांतरण आय को, इनमें सभी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 10, मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, जर्मनी, नेपाल मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण नहीं है, क्वेश्चन में बोला है। पाकिस्तान तो है, बांग्लादेश तो है, नेपाल तो है, जर्मनी नहीं है, यानी ऑप्शन सी जर्मनी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है। 10 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता अनिवार्य रूप से होती है? बोलता है कहाँ पर कंपटीशन एकदम होगा ही, अनिवार्य रूप से होगा। समाजवादी में, पूंजीवादी में, मिश्रित में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाजार अर्थव्यवस्था में, यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपटीशन अनिवार्य रूप से होता ही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किस अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता नहीं पाई जाती है? बोलता है कौन सा अर्थव्यवस्था में सरकार से कोई छूट नहीं मिलता है, सब सरकार के अंडर होता है, सरकार का पूरी हस्तक्षेप होता है। समाजवादी में, पूंजीवादी में, मिश्रित में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवादी में, नियंत्रित अर्थव्यवस्था में, जिसमें सरकार का पूरा बोलबाला होता है। प्रत्येक कार्य क्षेत्र में सरकार का हाथ होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जहाँ पर कोई आर्थिक स्वतंत्रता नहीं पाई जाती है। यानी 12 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, फ्रांस में कैसी अर्थव्यवस्था है? बोलता है फ्रांस की अर्थव्यवस्था कैसा है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रांस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, सही उत्तर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं रूस एवं चीन, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है रूस और चीन, सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है? बोलता है कौन सा अर्थव्यवस्था का मेन टारगेट लाभ कमाना ही होता है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो बाजार अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य पहले लाभ कमाना होता है। इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति लोग अपना पूंजी का अधिक से अधिक मात्रा का प्रयोग करता है ताकि लाभ अधिक से अधिक हो। 15 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 16, किस अर्थव्यवस्था में प्रतियोगिता सीमित होती है? बोलता है कौन सा अर्थव्यवस्था में कंपटीशन थोड़ा बहुत होता है, सीमित मात्रा में होता है? तो मिश्रित में, क्योंकि समाजवादी में तो कंपटीशन होता ही नहीं है। पूंजीवादी में कंपटीशन बहुत मात्रा में होता है, कंपटीशन होबे करेगा क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिक पूंजीपति है। लेकिन मिश्रित में पूंजीपति और सरकार मिल के अर्थव्यवस्था को डेवलप करता है, यानी पूंजीपतियों को पूरा छूट नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत छूट मिलता है। इसीलिए सीमित मात्रा में कंपटीशन होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्याएं कौन सी है? अर्थव्यवस्था का सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? संसाधनों का आवंटन, संसाधनों का कुशलतम उपयोग, आर्थिक विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र, उत्पादन संभावना वक्र। तो 18 का सही उत्तर उत्पादन संभावना वक्र होगा।
जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। हम लोग अर्थव्यवस्था को बांटते हैं पूंजीवादी के रूप में, समाजवादी के रूप में, मिश्रित के रूप में, इनमें से सभी। तो अर्थव्यवस्था के 3 रूप होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। यानी 19 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा कथन सही है? मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, बिल्कुल सही है। साधन सीमित होते हैं, बिल्कुल सही है। दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, बिल्कुल सही है। यानी 20 का सही उत्तर ऑप्शन डी, इनमें से सही होगा, इनमें से सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 साधन की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? यह मानव आवश्यकताओं की तुलना में सीमित है, बिल्कुल सही, साधन सीमित है। इनका वैकल्पिक प्रयोग संभव है, यानी अलग अलग प्रयोग संभव है, बिल्कुल सही। मनुष्य द्वारा अपने सीमित साधनों का कुशलतम प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। यानी 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। 22 नंबर, दुर्लभ संसाधनों के क्या उपयोग होते हैं? वैकल्पिक उपयोग, सीमित उपयोग, असीमित उपयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दुर्लभ संसाधनों का, यानी जो संसाधन मेरे पास सीमित है, उनका हम लोग अलग अलग प्रयोग करना चाहते हैं, यानी वैकल्पिक प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिव यूज करना चाहते हैं। 22 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23, संसाधनों की किफ़ायत से क्या अभिप्राय है? संसाधनों की किफ़ायत से क्या मतलब है? किफ़ायत का मतलब होता है ठीक ढंग से बुद्धि का प्रयोग करके यूज करना, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है, संसाधनों का दुर्लभ है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपना संसाधन का ठीक ढंग से बुद्धि लगाकर यूज करें, ताकि कम साधन से अधिक आवश्यकता पूरा हो जाए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है संसाधनों का बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रयोग करना, दूसरा संसाधनों के प्रयोग में मनमानी करना, तीसरा संसाधनों के प्रयोग में आधिक्य करना, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसाधनों का बुद्धिमत्ता यानी ठीक ढंग से प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 24, दुर्लभता से क्या अभिप्राय है? दुर्लभता का अर्थ होता है आवश्यकताओं की तुलना में संसाधनों का कमी होना, संसाधन सीमित होना, संसाधनों का दुर्लभ होना, ठीक है। यानी जितना आवश्यकता है उतना पर्याप्त मात्रा में संसाधन का उपलब्ध न होना, मतलब जितना हम लोग संसाधन का डिमांड कर रहे हैं उतना नहीं है। पहला ऑप्शन मांग की अपेक्षा संसाधनों की अधिकता नहीं, दूसरा ऑप्शन मांग की अपेक्षा संसाधनों की कमी हाँ, तीसरा ऑप्शन मांग के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धि नहीं, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर क्वेश्चन दुर्लभता से क्या अभिप्राय है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मांग की अपेक्षा संसाधन मेरे पास कम है, सीमित मात्रा में है, दुर्लभ है। क्वेश्चन नंबर 25, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण रहता है। बोलता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों पर किसका नियंत्रण है, किसका कंट्रोल है? पूंजीपतियों का, सरकार का, आम जनता का, किसी का नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार का। समाजवादी अर्थव्यवस्था मतलब सरकार का बोलबाला, सभी क्रियाकलाप पर सरकार का हस्तक्षेप होता है। क्वेश्चन नंबर 26, किसी भी अर्थव्यवस्था में कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? 3। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में 3 केंद्रीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि हम पहले क्या उत्पादन करें और कितना करें, दूसरा उत्पादन कैसे करें, और तीसरा उत्पादन किसके लिए करें। यही 3 केंद्रीय समस्या से प्रत्येक अर्थव्यवस्था में लोगों को गुजरना पड़ता है, इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन बी 3। क्वेश्चन नंबर 27 किस देश की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका न्यूनतम है? किस देश की अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका न्यूनतम है? यानी जहां पर पीएम नहीं होता है, पीएम नहीं होता है, वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA,
ठीक है। भारत में तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। महत्वपूर्ण कार्य भारत में सरकार के द्वारा ही होता है। भले भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, पूंजीपति सरकार मिल के अर्थव्यवस्था को डेवलप करता है, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य सरकार ही करता है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में सब काम पूंजीपतियों को ही सौंपा गया है, ठीक है, जहाँ पर सरकार की भूमिका न्यूनतम है। उसके बाद चीन में, इंग्लैंड में तो क्या बोलता है, चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, इंग्लैंड में तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की भूमिका न्यूनतम है, जहाँ पर सरकार का बोलबाला नहीं है, ठीक है, पूंजीपतियों का बोलबाला है। 27 का ऑप्शन बी होगा। 28 नंबर, मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? बोलता है मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है? जनता, एक फर्म, सरकार, एक संगठन। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कि कोरोना आ गया था, तो कोरोना में क्या करना है, नया चीज़ कैसे कोरोना कंट्रोल होगा, लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है, ये काम सरकार का था और सरकार किया भी, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में इम्पोर्टेंट निर्णय, डिसीजन सरकार द्वारा ही लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन किसके लिए किया जाता है? लाभ कमाने के लिए। बाजार अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपति लोग लाभ कमाने के लिए उत्पादन करता है, ठीक है। यानी 29 का पहला ऑप्शन ए, लाभ कमाने के लिए बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? बोलता है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जहाँ पर योजना बनाकर सरकार काम करती है, उसमें केंद्रीय समस्या, सेंट्रल प्रॉब्लम का समाधान कैसे होता है? कीमत तंत्र द्वारा, सामाजिक तंत्र द्वारा, सरकारी नीति द्वारा, इनमें से कोई भी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी नीति द्वारा, यानी योजना तंत्र द्वारा, ठीक है। 30 का सही उत्तर सरकारी नीति, ऑप्शन सी, योजना तंत्र द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है प्रत्येक परिवार की आय सदैव असीमित होती है। क्या ये बात सत्य है, असत्य है, कि सत्य असत्य दोनों है, कि डी नंबर इनमें से कोई नहीं है? प्रत्येक परिवार की आय सदैव असीमित होती है? नहीं, ये बात गलत है। प्रत्येक परिवार की आय सदैव सीमित यानी लिमिट मात्रा में होती है। साधन सीमित ही होता है, ठीक है। आवश्यकता और इच्छा अनंत असीमित हो सकता है, लेकिन परिवार की आय, परिवार का साधन सीमित ही होता है। यानी ये क्वेश्चन गलत है। ऑप्शन बी असत्य है, ये बात असत्य है, ठीक है। प्रत्येक परिवार की आय सदैव असीमित नहीं होती है, सीमित होती है, लिमिट होती है। क्वेश्चन नंबर 32, आर्थिक समस्या के बिना कोई अर्थव्यवस्था नहीं है। बिल्कुल सही। बिना अर्थव्यवस्था यानी कहने का मतलब है आर्थिक समस्या के बिना कोई अर्थव्यवस्था हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल सत्य है, सही है। 32 का ऑप्शन ए होगा, सत्य। क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन सा क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या से संबंधित है? क्या उत्पादन किया जाए मतलब कौन सा वस्तु और सेवा का चयन किया जाए ताकि मेरा आवश्यकता अधिक से अधिक संतुष्ट हो, ठीक है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा क्या उत्पादन किया जाए कि समस्या से संबंधित है? पहला आय का वितरण, दूसरा तकनीकी का चयन, तीसरा वस्तु सेवा का चयन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्पादन किया जाए का मतलब है कौन सा वस्तु और सेवा का चयन किया जाए, कौन सा वस्तु और सेवा का चयन करके उत्पादन किया जाए ताकि वह मनुष्य की अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा कर सके और सीमित साधन का प्रयोग कम से कम हो,
ठीक है, मेरे पास सीमित साधन का खर्च कम से कम हो, हम उसी वस्तु सेवा का चयन करेंगे। यानी क्या उत्पादन किया जाए का मतलब होगा कौन सी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा कैसे उत्पादन किया जाए की समस्या से संबंधित है। अब बोल रहा है उत्पादन कैसे किया जाए का अर्थ क्या होगा, आय का वितरण करना, तकनीकी का चयन करना, उत्पादन का चयन करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तकनीकी का चयन करना। कैसे उत्पादन किया जाए का मतलब है किस तरीका से उत्पादन किया जाए, किस टेक्नोलॉजी से उत्पादन किया जाए। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, किस अर्थव्यवस्था में निजी पूंजीपतियों का कार्य भी सरकार के हाथों में होती है। पूंजीवादी में, समाजवादी में, मिश्रित में, इनमें से कोई नहीं। बोलता है कौन सा अर्थव्यवस्था में निजी पूंजीपतियों का कार्य भी सरकार के हाथों में होती है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था में होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था में, यानी रूस में, चीन में निजी पूंजीपतियों का कार्य भी सरकार के अंडर ही होता है, सरकार के हाथ में ही होता है। याद रखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में। 35 का ऑप्शन सही उत्तर बी होगा।